Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of June 2018 question paper from part B real analysis questions. So part B रियल एनालिसिस पोर्शन में टोटल 7 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. सो आज के इस वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. In the first question given a and bn with two monotonic sequences of real number and then sum of a and bn is convergent. like sum of a and bn जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है और a and bn जो सीक्वेंसेज है दो मोनोटोनिक सीक्वेंस इस तरीके से दिए हुए हैं. देन बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग सम ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट. ऑप्शन सेकंड एंड सम ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट. इम्प्लाई करता है सम ऑफ ए एन सम ऑफ बी एन बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट. Second statement saying at least one of them is convergent. Third option is saying at least one of both are bounded. an is bounded and bn is bounded. And last statement is saying at least one of them is bounded. So one by one अगर options को discuss करें then अगर एक counter example लेते हैं. let us take sum of 1 by n square. सो सम ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर. यहाँ जब 1 बाई एन स्क्वायर आएगा देन अगर बाई पी टेस्ट से देखें 1 बाई एन रेस टू द पावर पी देन इफ पी इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड पी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट. सो 1 बाई एन स्क्वायर देन ये सीरीज कन्वर्ज करिए देन सम ऑफ ए एन बी एन इक्वल्स टू ये लेंगे देन ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी. सो इन दिस केस इफ सम ऑफ ए एन इक्वल्स टू 1 बाई एन एंड सम ऑफ बी एन इक्वल्स टू 1 बाई एन हो देन इस केस में p इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. p इक्वल्स टू 1 देन दिस केस इज इम्प्लाइज दिस वन इज डाइवर्जेंट सीरीज. सो इन दिस केस सम ऑफ a n एंड सम ऑफ b n बोथ आर डाइवर्जेंट सीरीज. तो दोनों डाइवर्जेंट आ गए. देन यहाँ से ऑप्शन ए एंड बी दोनों डिस्कार्ड हो गए. ऑप्शन ई कह रहे हैं बोथ आर कन्वर्जेंट एंड ऑप्शन सेकंड कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज कन्वर्जेंट. देन ए एंड बी बोथ आर डिस्कार्डेड. सो ए और बी डिस्कार्ड हो गए. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी कह रहा है बोथ आर बाउंडेड. सो बोथ आर बाउंडेड के लिए लेट अस टेक sum of a n equals to 1 by sum of n equals to a n equals to n and sum of b n equals to 1 by n raised to the power 3 by p test. This one is convergent series. So this one is bounded series. Every convergent series is a bounded series. Every convergent series is bounded series. So यहाँ से ऑप्शन एक तो ये तो बाउंडेड आ गया बट सम ऑफ n equals to n we know that this when n is tending to infinity this n is tending to infinity. that's why यहाँ से ये अनबाउंडेड आ जाएगा. सो ए एन एक सीरीज हमारे पास अनबाउंडेड आ गई बट ऑप्शन सी कह रहा है बोथ आर अनबाउंडेड. सो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा. सो बचा ऑप्शन डी. दैट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. और हमने जो काउंटर एग्जाम्पल लिया उसमें भी एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बाउंडेड देन बी एन यहाँ बाउंडेड है. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया. सो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज सेम. सॉरी लेट एस एन इक्वल्स टू एक्स वाई. टू टपल्स का एक सेट है जिसमें एक सेट है टू टपल्स का जिसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग्स कर रहे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इधर एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और वाई बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. हेयर क्यू इज सेट द set of the rational number and n belongs to n is the set of natural number. Then which of the following is true? So first statement is saying s is finite but not non-empty. Second statement is saying s is countable. Third statement is saying s is uncountable and last statement is saying s is empty set. So हमें गिवन है s एक ऐसा सेट है एक्स वाई ट्रिपल्स का जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर होगा और n जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा. सो या तो एक्स रेशनल से बिलोंग्स करेगा वाई रेशनल से बिलोंग्स करेगा. सो इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग लेट अस टेक एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. अगर एक्स रेशनल से बिलोंग्स करे देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर था. देन ये सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. या एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एन अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करे देन 1 बाई एन स्क्वायर रेशनल नंबर से बिलोंग्स करेगा. सो 1 बाई एन रेशनल नंबर से बिलोंग्स करे. यहाँ से अगर देंगे देन एक्स भी हमारे पास रेशनल से बिलोंग्स करे वाई भी हमारे ये 1 बाई एन स्क्वायर भी रेशनल से बिलोंग्स करे. देन इन दोनों का डिफरेंस भी रेशनल से ही बिलोंग्स करेगा. तो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस रेशनल से बिलोंग्स करेगा. दैट्स वाई यहाँ से वाई भी हमारे पास रेशनल से बिलोंग्स करेगा. सो एक्स हमारे पास रेशनल से बिलोंग्स करे वाई हमारे पास रेशनल से बिलोंग्स करे. सो एक्स वाई जो टपल आएगा वो क्यू क्रॉस क्यू से बिलोंग्स करेगा. सो वी नो दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ रेशनल नंबर का सेट काउंटेबल होता है. वी नो दैट. सो बाई फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. सो यहाँ से क्यू क्रॉस क्यू का सेट भी काउंटेबल आ जाएगा. फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. दैट्स वाई यहाँ से जो एस सेट आएगा वो सारा रेशनल से बिलोंग्स करेगा. दैट्स वाई एस इज ऑल्सो ए काउंटेबल सेट. सो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा. सो सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शन भी करेक्ट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
This question is from limit superior and limit inferior. As I previously said, CSIR नेट में लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर का इक्वेशन डेफिनेटली हर साल आस्क किया जाता है. सो इन दिस क्वेश्चन डिफाइन द सीक्वेंस ए एन एज फॉलोज. an equals to 1 for n is greater than equals to 1 and an plus 1 equals to minus 1 raised to the power n 1 by 2 into modulus of an plus 1 2 by modulus of an. Which of the following is true? First statement is asking for limit superior of an, second is statement limit inferior of an, third is limit of an, last option is saying supremum of an. सो ए एन सिक्वेंस की अगर बात करें, सो ए वन इक्वल्स टू 1 दिया, सो इस सिमिलरली अगर ए वन इक्वल्स टू 1 है देन ए टू इक्वल्स टू यहाँ एन इक्वल्स टू 1 रख के ए टू निकाल सकते हैं. देन एन इक्वल्स टू 1 देन यहाँ से वैल्यू माइनस आ जाएगी, सो यहाँ से वैल्यू आएगी 1. सो अगर ए वन इक्वल्स टू 1 दिया देन ए टू निकालने के लिए एन इक्वल्स टू 1 आएगा यहाँ से, सो माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2. सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे देन माइनस 3/2 वैल्यू आ जाएगी. सो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस 3/2. सिमिलरली A3 की वैल्यू यहाँ से 15/12 आएगी, 15/12 आएगी. सो इस टाइप से सीक्वेंस हमारे पास बनेगी. सो यहाँ से अगर लिमिट बात करें, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, ये दोनों टर्म्स a की लिमिट पर कन्वर्स करेगी. सो यहाँ से l लिमिट आएगी. सो अगर लिमिट दोनों तरफ an में लिमिट अप्लाई करें देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू द पावर n बाई 2 मॉड्यूलस ऑफ an प्लस 2 ओवर मॉड्यूलस ऑफ an आ जाएगा. सो अपन n इज ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर होगा देन माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा. सो यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करते हैं व्हेन n इज ऑड नंबर, सो यहाँ से ये रिलेशन सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास l इक्वल्स टू माइनस 1/2 l प्लस 2/l. कॉज ऑफ यहाँ से n ऑड नंबर है दैट्स वाई ये माइनस 1 रेज़ टू द पावर n हमारे पास माइनस 1 में सिंप्लीफाई हो गया. सो यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. जिससे आगे सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी 2l² माइनस 2l² इक्वल्स टू माइनस ऑफ l² माइनस 2. तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी 3l² इक्वल्स टू माइनस 2. देन l² इक्वल्स टू माइनस 2/3. सो विच इज इक्वल्स टू l इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 2/3. सो दिस वन इज इमेजनरी नंबर. अंडर रूट में माइनस साइन आना इंप्लाइज इमेजनरी नंबर है, बट हम रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, सो दैट्स वाई ये डिफाइन ही नहीं होगा. सो ये कंडीशन ही डिस्कार्ड हो जाएगी, यहाँ से कोई लिमिट नहीं निकलेगी. सो इफ यू आर जस्ट टेकिंग l इक्वल्स टू इवन नंबर, n इक्वल्स टू इवन होगा देन माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू प्लस 1 आ जाएगा. सो यहाँ से उसी रिलेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे. यहाँ से ये जो रिलेशन हमने निकाला था ये सिंप्लीफाई हो जाएगा l इक्वल्स टू 1/2 इंटू l प्लस 2/l. सो यहाँ से रिलेशन सिंप्लीफाई होकर आ गए. इस इक्वेशन को अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं देन वैल्यू आएगी 2l² इक्वल्स टू l² प्लस 2 विच इज इम्प्लाई l² इक्वल्स टू 2. सो l² यहाँ से ये आया, सो l इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2. सो ये जो रिलेशन बना है हमारे पास, दिस रिलेशन इज सेइंग लिमिट की दो वैल्यू है प्लस √2 एंड माइनस √2. अगर दो अलग अलग लिमिट आ रही है देन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो होगी नहीं. सो जो अपर लिमिट होगी वो लिमिट सुपीरियर हो जाएगी एंड जो लोअर लिमिट होगी वो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगी. सो दिस वन इज इम्प्लाई लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू प्लस √2 एंड लिमिट इन्फीरियर इक्वल्स टू माइनस √2. सो यहाँ से अगर ऑप्शन से कंपेयर करें देन लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू प्लस √2 एंड लिमिट इन्फीरियर इक्वल्स टू माइनस √2. सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और दो अलग अलग लिमिट आ रही है देन एक लिमिट पे कन्वर्स नहीं करेगी, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया. और ऑप्शन डी कह रहा है सुप्रीमम ऑफ an इक्वल्स टू √2. तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. सो थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट आया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. दिस क्वेश्चन इज सेइंग if xn is a convergent sequence in R and yn is a bounded sequence in R, then we can conclude that first statement is saying xn plus yn is a convergent sequence. Option B is saying xn yn is bounded sequence. Option C is saying xn has no convergent subsequences and last option is saying xn has no bounded subsequences. तो या तो काउंटर एग्जांपल्स लेके हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके करेक्ट ऑप्शन सिंप्लीफाई कर लें या फिर गिवन रिजल्ट से जो स्टेटमेंट में हमें रिजल्ट गिवन है उनसे सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर ली. सो अगर काउंटर एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, एक्सएन हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी है और वाई एन हमें एक बाउंडेड सीक्वेंस दी है. सो एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक्सएन कन्वर्जेंट हो और वाई एन बाउंडेड हो. सो लेटेस्ट टेक एक्सएन इक्वल्स टू 1/n. सो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्स कर रही है 0 पर
और वाई एन इक्वल्स टू माइनस वन रेस्ट टू द पावर एन। सो इस सीक्वेंस की वैल्यू आएगी माइनस वन एंड एन इज ऑड नंबर और प्लस वन व्हेन एन इज इवन नंबर। सो ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस आ गई। सो एक्स एन प्लस वाई एन अगर निकालते हैं देन एक्स एन प्लस वाई एन आएगी हमारे पास ये सीक्वेंस। सो इस सीक्वेंस में आएगा व्हेन एन इज इवन नंबर देन वन बाई एन प्लस वन एंड व्हेन इज एन ऑड नंबर देन वन बाई एन माइनस वन आएगा। सो ये सीक्वेंस इंप्लाई करती है। सो ये तो एक लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर रही है। दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग व्हेन एन इज इवन नंबर देन प्लस वन पे कन्वर्ज करिए देन एन इज ऑड नंबर दिस वन इज कन्वर्जिंग टू माइनस वन। सो दो अलग अलग लिमिट आ रही है, दैट्स वाई ये कन्वर्जेंट तो है नहीं, कन्वर्जेंट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ये बाउंडेड तो है बट कोई भी काउंटर एग्जाम्पल से अगर कोई ऑप्शन करेक्ट है हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते, डिस्कार्ड हो जाता है उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो एक बार इसे यहीं लेट गो करते हैं। अगर ऑप्शन सी को डिस्कस करते हैं देन एक्स एन प्लस वाई एन हैज़ कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस नो कन्वर्जेंट सबसिक्वेंसेस। तो यहाँ कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस क्यों नहीं है? एन इवन के लिए कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस है और एन ऑड के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस। तो एटलीस्ट टू तो है ही, इनफाइनाइट सबसिक्वेंसेस एग्जिस्ट करेगी। एन इज ऑड इवन नंबर देन यहाँ से इनफाइनाइट सबसिक्वेंसेस एग्जिस्ट कर सकती है, दैट्स वाई इवन और ऑड के लिए तो दो तो हमारे पास यही काउंटर एग्जाम्पल अवेलेबल है। तो यहाँ से ऑप्शन सी कह रहा है कि एक भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस नहीं है। सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। और ऑप्शन डी कह रहा है हैज़ नो बाउंडेड सबसिक्वेंस। ये जो सबसिक्वेंस हमारे पास बनी है दोनों साथ में बाउंडेड भी है क्योंकि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाइज बाउंडेड सीक्वेंस, दैट्स वाई ये बाउंडेड सबसिक्वेंसेस भी है। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो बच्चा ऑप्शन बी, सो हम ऑप्शन बी को डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई काउंटर एग्जाम्पल की बात। अगर डायरेक्ट रिजल्ट से हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमें एक्स एन जो सीक्वेंस दी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी है। सो वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो एक्स एन यहाँ से बाउंडेड सीक्वेंस आएगा और वाई एन हमें बाउंडेड सीक्वेंस पहले से दी है। सो एक्स एन भी बाउंडेड आ गई हमारे पास और वाई एन भी बाउंडेड आ गई। So xn be bounded and yn be bounded and we know that sum of two bounded subsequences is again a bounded subsequence. So यहाँ से bounded, so यहाँ से sum of two bounded subsequence sum of two bounded sequences is again a bounded sequence. So यहाँ से option B भी correct आ जाएगा कि xn bounded and yn bounded then xn plus yn भी bounded आएगा। So option B यहाँ से correct आ गया। हम इस result से भी इसे correct कर सकते हैं। So यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5th of this video. This question is saying the difference log of 2 minus sum of n equals to 1 to 100 by 2 raised to the power n into n is। यहाँ से इसका डिफरेंस बताना है। सो सबसे पहले log की प्रॉपर्टी, log के फॉर्मूलाज लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। log 1 minus x equals to minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x raised to the power 4 by 4 and so on। so इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट x n raised to the power x raised to the power n by n। so यहाँ से if we are just taking x equals to 1 by 2 then log of 1 minus 1 by 2 equals to minus 1 by 2 minus 1 by 2 into 2 square minus 1 by 3 into 3 square 2 raised to the power 3 एंड सो ऑन। इस टाइप से लिख सकते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 1 by 2 होगा देन यहाँ से फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो ये सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी log of 1 by 2 की। सो log of 1 by 2 का रिजल्ट आ गया हमारे पास ये। सो log of 1 by 2 इक्वल्स टू माइनस 1 by 2 सो विच इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला में अगर रखते हैं देन यहाँ से x की वैल्यू 1 by 2 है। सो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा n माइनस n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट टू 1 by 2 n इंटू 2 raised to the power n। सो यहाँ से ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा इसका जो 1 टू इनफाइनाइट तक जाएगा। बट यहाँ से हमने 1 टू 100 तक यहाँ रख लिया प्लस 100 टू 101 टू इनफाइनाइट तक राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया यहाँ से रिजल्ट को। सो ये सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन हमारे पास बन गई log of 1 by 2 प्लस सम ऑफ n इक्वल्स टू 101 टू इनफाइनाइट बाई 1 ओवर n इंटू 2 raised to the power n इक्वल्स टू सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू 100 1 बाई n इंटू 2 raised to the power n आ गया। सो वी नो दैट log of 2, अगर यहाँ से ये हमें जो रिजल्ट आया है हमारे पास ये log of 1 माइनस एक्स का है तो यहाँ से log of 1 by 2 की वैल्यू ही आई है। सो log of 1 by 2 की वैल्यू ही आई है तो वी नो दैट log of 1 by 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 2। सो दिस रिजल्ट इज सिमिलर एज, यहाँ से अगर रिजल्ट लेंगे देन सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई n इंटू 2 raised to the power n, यहाँ से माइनस आएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 2। सो इसके माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो log of 2 इक्वल्स टू सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई n इंटू 2 raised to the power n आएगा यहाँ से। सॉरी देन प्रीवियस इमेज में लिटिल बिट माइनर मिस्टेक थी। देन यहाँ से अगर देखेंगे देन हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन ही आया है उस इक्वेशन उस
क्वेश्चन में। यहाँ से ये क्वेश्चन बनी है, देन इसे हम log ऑफ 1/2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 2, सो इसे माइनस ऑफ log 2 में सिंप्लीफाई करके इक्वेशन एज इट इज़ राइट आउट कर लिए। सो यहाँ से ये जो माइनस ऑफ log 2 अगर इसे राइट हैंड साइड में ले जाए, देन राइट हैंड साइड में ले जाने से ये प्लस ऑफ log 2 हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन माइनस है विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में अब ये आ जाएगा हमारे पास। सो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई यहाँ से इसमें। अब इस एक्सप्रेशन को हमने एक्सपेंशन में लिख देना है, 1/2 रेस्ट टू द पावर 101 इंटू 101 प्लस 1/2 रेस्ट टू द पावर 102 इंटू 102 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते जाएंगे। सिंस वी नो दैट 1/n इज़ ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 व्हेन n इज़ लेस देन n प्लस 1, मतलब अगर n प्लस 1 से लेस देन है देन 1/n इज़ ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 आएगा। सो इन द सिमिलर मैनर इफ यू आर जस्ट टेकिंग यहाँ से अगर 1/102 है तो 1/102 है, सो विच इज़ लेस देन 1/101 होगा। सिमिलरली अगर यहाँ 3 होंगे वो भी लेस देन 1 होगा, 4 होगा वो भी लेस देन 1 होगा। सो हमने यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर दिया, लेस देन का सिंबल लगा दिया एंड इसे 101 में रहने दिया, ये तो सेम है, बट यहाँ 102 है देन इसे 101 में सिंप्लीफाई कर लिया, 103 को 101 में सिंप्लीफाई कर लिया, सो ऑन 101 में सिंप्लीफाई कर लिया। देन अब ये जो एक्सप्रेशन बना है ये लेस देन आएगा, बट ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा वो इसके इक्वल आएगा। दैट्स वाई यहाँ से ये 101 हमने कॉमन ले लिया और 2 रेस्ट टू द पावर 101 भी हमने कॉमन ले ली। सो एक्सप्रेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से इसमें 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। सो ये जो हमारे पास सीरीज़ आई है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आई, सो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो सीरीज़ आई है उसका सम लेंगे। सो उसका सम आएगा 1/1, यहाँ से r की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 विच इज़ लेस देन 1। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सपेंशन यहाँ से सम ऑफ सीरीज़ आ जाएगा व्हेन r इज़ लेस देन 1, 1/1 माइनस r, सो 1/1 माइनस r आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू यहाँ से 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, सो 1/1 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 आएगा। सो यहाँ से इसका एक्सपेंशन हमारे पास 2 आएगा सम, सो 2/101 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 101। सो यहाँ से 2 एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, सो 1/101 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 100 आएगा। सो यहाँ से हमारे पास ये लेस देन का सिंबल था, सो इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, यहाँ से ये लेस देन रिजल्ट आया है हमारे पास। सो यहाँ से ये लेस देन रिजल्ट आया, देन ऑप्शन से अगर कंपेयर करेंगे देन दिस एक्सपेंशन इज लेस देन 1/101 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 100, सो विच इज़ इक्वल्स टू ऑप्शन सी। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। ये एक्सपेंशन आप देख सकते हैं इस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। Now come to the next and sixth question of this video. In this question given that let fxy हमें एक फंक्शन दिया log of cos square exponential x square plus sin x plus y then del y by del y into del by del x f x y is कौन सा एक्सपेंशन के इक्वल आएगा। हमें ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में एंड देन वाई के रेस्पेक्ट में। सो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन यहाँ से ये एक्स का टर्म है ये सारी और ये एक्स एंड वाई की टर्म है। सो इसका एक्सपेंशन का जो भी डिफरेंशिएशन आता है, सो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देन कुछ एक्स की टर्म आएगी बिकॉज ऑफ ये पूरा फंक्शन एक्स में गिवन है और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा देन कुछ भी। लेट अस कंसीडर सी एक्स हमारे पास एक फंक्शन बनता है। सो सी एक्स जो फंक्शन बनेगा यही बनेगा, कुछ सी एक्स टाइप का एक्स का ही फंक्शन बनेगा, बट ये फंक्शन वाई के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट होगा। सी एक्स इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई और साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से कोस एक्स प्लस वाई आएगा। सो ये टर्म तो ये आ गया। अब इसका अगर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन सी एक्स हमारे पास वाई के रेस्पेक्ट में एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। सो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ गया। सो इसे सिंपली या तो हम इसको इसका इतना डिफरेंशिएट करते, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करते देन वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते देन वैल्यू 0 ही आती। सो ओवरऑल हमने कुछ ऐसे एक फंक्शन अज्यूम कर लिया। लेट अस कंसीडर एफ एक्स भी ले सकते हैं, सी एक्स की तरह कोई भी आर्बिट्री फंक्शन हम अज्यूम कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। सिंपली हमने डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट देयर आर रियल कांस्टेंट ए बी सी डी, हमें 4 रियल कांस्टेंट दिए सच दैट द आइडेंटिटी होल्ड्स ऑल द एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सो आइडेंटिटी हमें ये रिलेशन दिया लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, लैम्डा की वैल्यू हमें ऑप्शंस में पूछी है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। सो हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी सी डी की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग्स करी, साथ ही एक्स एंड वाई की वैल्यू भी रियल नंबर से बिलोंग्स करी। सो इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, पहले ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं एंड सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। सो अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे
देन हमारे पास यहाँ से कुछ इस टाइप का रिजल्ट ये आ रहा है, देन इसका एक्सपेंशन कर दिया, देन यहाँ से वैल्यू आएगी। सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देन यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देन इस टर्म से और इस टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों टर्म से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इन दोनों टर्म से 2 इंटू एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। सो एक्सपेंशन सिंप्लीफाई होके यहाँ से ये बन गया। एज द नॉर्मल रूल कंपेयरिंग कर लेंगे, कोई भी दो इक्वल टर्म होगी देन ऑब्वियस उनमें कंपेरिजन होता ही आया हमेशा से, देन इसमें भी मैथ्स में भी वही रूल अप्लाई होगा। देन यहाँ से भी हम इनका कंपेरिजन कर देंगे। यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं, देन लेमडा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू 1 एंड सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन यहाँ से कंपेरिजन से हमारे पास ये तीन इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। सो इफ वी आर जस्ट टेकिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर अगर लेते हैं, देन इसका एक्सपेंशन करेंगे, देन यहाँ से वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd। देन ये एक्सपेंशन सिंप्लीफाई होगा, देन यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साथ में लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साथ में लिखते हैं, साथ ही -2 कॉमन लेके ए बी प्लस सी डी को साथ में लिखेंगे। देन यहाँ से हमारे पास ये जो रिजल्ट आए हैं, देन इनसे वैल्यू रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू लेमडा रख देंगे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 1 एंड ए बी प्लस सी डी की वैल्यू 1। देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी लेमडा प्लस -2 प्लस 1 -2 से ये सिंप्लीफाई होगी, वैल्यू आ गई -1। सो दिस एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू लेमडा -1 एंड वी नो दैट कोई भी एक्स स्क्वायर टर्म होती है, एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो वैल्यू 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। सो यहाँ से ये जो टर्म है ये हमारे पास दो स्क्वायर का सम है, दो स्क्वायर का सम है, देन यहाँ से ये भी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो पॉजिटिव आएगा या इक्वल्स टू 0 आएगा। सो दिस वन इज इम्प्लाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 है, देन यहाँ से राइट हैंड साइड भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी। सो यहाँ से लेमडा -1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड दिस वन इज इम्प्लाई लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो दिस रिजल्ट इज इम्प्लाइंग ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। सो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2017 में पूछे गए पार्ट सी के टोटल 7 क्वेश्चन हैं जो सारे सही। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2018 के पार्ट बी के रियल एनालिसिस के टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।